फैक्ट नंबर 1। उल्लू की आंखें इतनी गजब होती हैं कि वह सबसे ज्यादा देख पाते हैं। बाकी पक्षी या जानवर 2D में देख पाते हैं, लेकिन उल्लू 3D में देख सकता है। यानी वह किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई के साथ उसके आकार को भी जान लेता है। उल्लू की आंख के साथ एक दिक्कत होती है कि वह आंखें हमारी तरह गोली जैसी नहीं होती, इसलिए उसे दूसरी ओर देखने के लिए अपनी मुंडी घुमानी पड़ती है। उल्लू के शरीर के हिसाब से उसकी आंखें काफी बड़ी होती हैं। इंसान की आंख उसके शरीर के कुल हिस्सों का 3,000वें हिस्से के बराबर होती है, तो उल्लू की आंखें उसके शरीर के 100 में से 3 हिस्से के बराबर होती है। इतनी बड़ी आंखों का नुकसान यह है कि वह पास की चीजों पर उल्लू सही से फोकस नहीं कर पाता, जबकि रात में यह आंखें हल्की रोशनी में एकदम साफ साफ देखने में उल्लू की मदद करती है। जब दिन में देखने की बात आती है तो दिन की रोशनी उल्लू की आंखों के लिए ज्यादा हो जाती है और उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। चीजें उसकी आंखों के सामने धुंधली दिखती हैं और उसकी अच्छी आंखें या ज्यादा ही अच्छी हो जाती है, इसलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। ठीक से देख नहीं पाने की स्थिति में हो सकता है कि उल्लू दूसरे के शिकार बन जाते हैं, इसलिए दिन के समय उल्लू ज्यादातर छुपे रहते हैं। शाम को अंधेरा होते ही उल्लू अपने कटोरे से बाहर आ जाते हैं और अपना शिकार करते हैं। फैक्ट नंबर 2। दुनिया में हर देश के अपने अपने कानून होते हैं जो लोगों की जीवन को व्यवस्था रखने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कानून इतने अजीब और मजेदार होते हैं यह सुनकर यकीन नहीं होता। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे विचित्र और अजीबोगरीब कानून के बारे में। स्विट्जरलैंड के कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लैश करना अवैध माना जाता है। सरकार का मानना है कि इससे पड़ोसियों की शांति भंग हो सकती है। इटली के एक शहर में गोल्ड फिश को गोल कांच के बाउल में रखना प्रतिबंधित है। वजह यह है कि उनके मानसिक तनाव दे सकता है। अगर आप सिंगापुर में हैं तो चिंगम चबाने से बचे। यह सरकार ने गंदगी को रोकने के लिए इससे पूरी तरह बैन कर दिया है। फ्रांस में आप अपने पालतू सुअर का नाम नेपोलियन नहीं रख सकते। ऐसा माना जाता है कि यह फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का अपमान होगा। अगर गलती से आपने थाईलैंड की करेंसी पर पैर रख दिया तो आप जेल जा सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड की मुद्रा पर राजा की तस्वीर होती है और इसका अनादर माना जाता है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी की शादी में आकर एन वक्त पर कहता है कि मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 40 साल से अधिक उम्र के लोग की कमर नाप तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि देश में मोटापा न बढ़े। कनाडा में एक कानून के मुताबिक आप ढेर सारे सिक्कों के साथ ज्यादा मूल्य सामान नहीं खरीद सकते। दुकानदार को पूरा हक है कि वह आपके सिक्के को लेने से इनकार कर देगा। इंग्लैंड में एक पुराना कानून है जिसके तहत आप संसद में कवच पहनकर नहीं जा सकते। शायद मध्यकाल में बहुत से योद्धा ऐसा करते थे। अमेरिका के कुछ राज्यों में उल्लू को पालतू बनाना गैर कानूनी है, खासकर वे जो इंसान की नकल कर सकते हैं। शायद सरकार को डर है कि उल्लू सरकारी दस्तावेज पढ़कर गुप्त जानकारी लीक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। सिर पर मंडराने वाले मच्छरों से ज्यादातर संख्या मादा मच्छरों की होती है। मादा मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों, पसीना, गंध और गर्मी सहित में रुचि रखती है, जिसे हम लगातार निकालते हैं। मच्छरों के शरीर पर एंटीने पर सेंसर लगे होते हैं जो इन चीजों को पता लगाते हैं और भोजन के स्रोत का पता लगाने में उनकी मदद करते हैं। अगर हमारे घने बाल और उन कुछ संदिग्ध पदार्थ जैसे तेल या जेल लगाया हुआ है तो उसे भी वे आकर्षित होते हैं। मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड काफी पसंद होती है। ऐसे में जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सिर के ऊपर उड़ रहे मच्छरों को इनकी गंध काफी पसंद आती है। इस गंध के आकर्षण के चक्कर में मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराते हैं। मच्छर को इंसान के शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध काफी अच्छी लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिम या कसरत करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं मच्छरों की ट्रॉली आपके सिर को घेर लेती है। दरअसल सिर में बाल होते हैं, ऐसे में वहाँ पसीना जल्दी सूख नहीं पाता और मच्छर इसी
का फायदा उठाते हैं। मच्छरों को बालों में लगाए जाने वाले तेल की खुशबू काफी पसंद होती है। मच्छरों को तेल की खुशबू लगाते ही उनको आपके सिर के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। मच्छर और कुछ समय अन्य प्रकार की मक्खियां आमतौर पर निर्जीव जगह पर संगम करती हैं, जैसे कोई पेड़, लेकिन कभी ये किसी इंसान या किसी और जानवर के सिर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मच्छर विशेष रूप से ऑक्टेनॉल मानव पसीने में पाए जाने वाले एक रसायन के शौकीन है। इसलिए यदि हमें पसीना बहुत आ रहा है तो हम उनके आसान लक्ष्य बन जाते हैं।